हाय माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बायोलॉजी फिर से आपका स्वागत करती है। आज हम लोग क्लास 12 का एक शानदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोलॉजी की वेटेज की बात करें तो नीट में 12 से 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इकोलॉजी एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम लोग 4 चैप्टर की स्टडी करेंगे और आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे क्या क्या इकोलॉजी में पढ़ना है और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम नीट की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में 40% जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजी वाले पार्ट से आता है। आज के लेक्चर की खास बात, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी। तो ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में। ध्यान समझना, अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो समझना कि आखिर में इकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी ध्यान समझिएगा कहता है कि स्टडी ऑफ हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ध्यान समझिएगा कि अगर मान लो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रह रहा है अगर उसकी स्टडी करना हम शुरू कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। एक और इकोलॉजी के डेफिनेशन की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, वो किस प्रकार से उस इन्वायरमेंट पे अपने आप को एडजस्ट करता है, अगर इस चीज की स्टडी करे तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। इतना क्लियर। अब छोटी छोटी बातें करेंगे जो कि यहाँ से भी नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान समझिएगा। कहता है कि जो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर आप ये बताइए कि आखिर में इकोलॉजी जो टर्म था वो इकोलॉजी टर्म किसने दिया था। तो आपको बताते चले कि जो अर्नस्ट हैकर नाम के साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, इकोलॉजी टर्म को क्या किया था, दिया था, लोगों के सामने रखने की कोशिश की थी। अब कहता है कि जब हम कोई भी चीज को स्टडी करते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें भी आपको बहुत सारा चीज बताएंगे। जैसे मान लो कहते हैं कि आखिर में अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बताओ कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोलते हैं, तो ये जाता है रीटर नाम के एक व्यक्ति थे जिनको बोला गया था फादर ऑफ इकोलॉजी। अब क्यों बोलते हैं, इसका बहुत सारा लॉजिक होता है। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ जो इंडियन इकोलॉजी थे उनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इतना क्लियर है। एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो आपका साइंटिस्ट, 2-3 साइंटिस्ट का नाम दिया रहेगा तो उसमें आपको क्या याद रखना है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इतना क्लियर है। आपको एक छोटी सी और चीजें बताते हैं जो आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट इकोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं तो ये जाता है वार्मिंग नाम के साइंटिस्ट को। इतना क्लियर है। अब ध्यान समझना, अब जो शुरू करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करते हैं इकोलॉजिकल हियरार्की। अब समझिएगा इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस की हम बातें करेंगे कि आखिर में किस सीक्वेंस में हम इकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। आखिर में इकोलॉजी पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक चीज इंपॉर्टेंट है जिससे आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर हम बात करें इकोलॉजी की बात करते हैं तो पहले इसमें हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर पॉपुलेशन पढ़ेंगे, कम्युनिटी पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, बायोम पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, बायोस्फीयर पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बायोम के बाद जो बायोस्फीयर वाला पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझना कि कभी कभी आपसे क्या करता है कि नीट वाले क्या करते हैं, इकोलॉजिकल हियरार्की का सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। तो ये सीक्वेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम आपको स्टार्ट पॉइंट लगाकर दिखा देते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो आपको ये भी चीज याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इकोलॉजिकल हियरार्की, इसी सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म। ध्यान समझिएगा आखिर में ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। कहता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तो अगर मान लो ऑप्शन में दिया है ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ है, कम्युनिटी, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या आंसर करके आएंगे, ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है। कहता है ऑर्गेनिज्म के बारे में, कहता है कि इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। मतलब कहने का मतलब अरे जो भी आपके नेचर में, जो भी सराउंडिंग में जो भी जिंदा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। कहना अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, ये यूनिसेलुलर हो सकता है,
मल्टी सेलुलर हो सकता है, समझ रहेगा। तो ये सारा चीज क्या है आपका ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। आप एक चीज बताइएगा, अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं जिसका नाम होता है स्पीसीज। क्लियर है? अब ध्यान समझना, अगर हम स्पीसीज की बात करें तो कहता है कि स्पीसीज, ध्यान समझिएगा, स्पीसीज टर्म इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज का मतलब समझना, कहता है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मान लो कि ये बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, इंपॉर्टेंट है, तो कहता है कि जिसमें क्या होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज प्रोड्यूस बाय द सिमिलर पेरेंट्स। क्या होना चाहिए, जो प्रोड्यूस होना चाहिए एक ही पेरेंट्स का द्वारा प्रोड्यूस हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज। तो स्पीसीज जब नाम लेते हैं तो स्पीसीज जो टाइप्स होता है, स्पीसीज की टाइप्स की बात करें 3 प्रकार का है आपका। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसका एंडेमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, कीस्टोन स्पीसीज पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका एंडेमिक स्पीसीज। अब ध्यान समझिएगा, एंडेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है। अब कहता है कि एंडेमिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज को बोलते हैं जो कि पार्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट हो, मतलब वो सारे जगह प्रेजेंट नहीं हो। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, अगर हम कंगारू की बात कर ले तो मेनली आप जब ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको कंगारू बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अगर मान लो कि हम कैमल की बात करें तो कैमल कहाँ प्रेजेंट है, ऑब्वियस बात है जो डिजर्ट वाले एरिया होता है वहां प्रेजेंट है। तो जो आपका एंडेमिक स्पीसीज होता है, मतलब वैसे स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर रीजन में ही प्रेजेंट हो, वो सारे जगह प्रेजेंट नहीं हो। इतना क्लियर है? अब एक चीज रहेगा, हम बात कर रहे हैं की स्टोन स्पीसीज का। ध्यान समझिएगा, की स्टोन स्पीसीज वर्ड का मतलब क्या होता है। अरे की वर्ड का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। अब ध्यान समझना कि की स्टोन स्पीसीज इसका मतलब होता है कि वैसे स्पीसीज जिसका नंबर, मतलब मान लो कि बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसमें उस ऑर्गेनिज्म में उस स्पीसीज को, उसको हम की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं जिसका नंबर क्या होता है, बहुत कम होता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन इसका इन्फ्लुएंस, अगर उसका प्रभाव की बात करें तो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपको हम एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो कि ये क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, समझ रहे हैं ना। तो मान लो कि इस जंगल में मान लो कि बहुत प्रकार का ऑर्गेनिज्म, बहुत प्रकार का एनिमल्स रह रहा है। तो उस एनिमल्स में जैसे मान लो कि बहुत प्रकार का एनिमल्स है, अगर उस एनिमल्स में अगर एक टाइगर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस, कहने का मतलब है कि वो क्या है, उसकी संख्या क्या है, कम है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो सारे एनिमल्स को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो एक इसका एग्जांपल हो सकता है की स्टोन स्पीसीज का एग्जांपल। अब एक चीज और बताते हैं आपको, और अपने एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि ये आपको, मान लो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें मान लो कि 50-60 बच्चे बैठे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है। तो आप देख रहे हैं टीचर की संख्या क्या है, कम है, लेकिन इसका प्रभाव क्या है, ज्यादा है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, की स्टोन स्पीसीज का एग्जांपल। आपको फिर से बताते चले कि जो आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी की स्टोन स्पीसीज का एग्जांपल है। अगर हम फिग ट्रीज की बात करें, ये भी की स्टोन स्पीसीज का एग्जांपल है। अगर हम बात करें कंगारू रैट इन अ डिजर्ट, ये भी किसका एग्जांपल है, की स्टोन स्पीसीज का एग्जांपल है। अब एक समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज अ, अगर मान लो कि ऑप्शन में है एंडेमिक स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, तो क्या टिकट क्या है, ऑब्वियस बात है की स्टोन स्पीसीज। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें कि जो आपका क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, इसको समझिएगा, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज वर्ड का मतलब क्या होता है। अरे क्रिटिकल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, लिंक का मतलब क्या, जो दो चीज को आपस में क्या करता हो, कनेक्ट करता हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, बहुत बेस्ट एग्जांपल बताते हैं, जैसे अगर मान लो कि अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या कर रहा है, कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का एग्जांपल है। और आप अगर अपने डेली लाइफ की बात करें, जैसे मान लो कि आप किसी कोचिंग में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है वो क्या कर रही है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। तो बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बताइएगा, अगर हम ऑर्गेनिज्म के बाद जो नेक्स्ट इकोलॉजिकल हायरार्की में आता है वो क्या होता है, आपका पॉपुलेशन। अब समझिएगा, पॉपुलेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। कहता है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पता है। यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि
A group of individual of same species found in a particular area। अगर ऑप्शन में है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, तो आप क्या टिक करके आएंगे? पॉपुलेशन। इतना क्लियर है? अब एक चलता ना कि कहता है कि मान लो कि ये क्या आपका पार्टिकुलर एरिया है, तो ध्यान समझिएगा, कहता है कि एक ही प्रकार का स्पीसीज होना चाहिए। मतलब इस एरिया में अगर डिफरेंट प्रकार का स्पीसीज आ गया तो इसको हम पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो कि अगर ए नाम का कोई स्पीसीज इसमें रह रहा है इस पार्टिकुलर एरिया में, तो इस पार्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज होगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्पीसीज होगा? ए नाम का ही स्पीसीज होगा। इतना क्लियर? हम पॉपुलेशन और डीपली पढ़ने वाले हैं, इसके बाद और सब पॉपुलेशन का बहुत सारा सब टाइप्स होता है। जैसे आपको बताते चले कि लोकल पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टर पॉपुलेशन होता है, मेटा पॉपुलेशन, धुआं धुआं करके पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज बताना, इससे पहले थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कम्युनिटी के बारे में। ध्यान समझिएगा, जो एक कम्युनिटी और पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंट होता है। बहुत लोग समझते हैं कि पॉपुलेशन कम्युनिटी दोनों सेम चीज है, लेकिन आपको बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। मतलब इसमें क्या था? स्पीसीज सेम था, लेकिन यहाँ इस एरिया में क्या है? डिफरेंट स्पीसीज। अरे एक टर्म जो एक वर्ड है वो क्या करता है? आपके डिफिनेशन को ही बदल दे रहा है। अगर सेम स्पीसीज है तो पॉपुलेशन, अगर डिफरेंट स्पीसीज है तो कम्युनिटी। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें कम्युनिटी के बारे में, कहता है कि जैसे मान लो कि ये पार्टिकुलर एरिया है, तो इसमें क्या है? ये नाम का स्पीसीज भी रह रहा है और बी नाम का स्पीसीज भी रह रहा है और सी नाम का स्पीसीज भी क्या हो सकता है? यहाँ पे सी नाम का स्पीसीज भी रह सकता है। इस तरह के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बताओ? कम्युनिटी। इतना क्लियर है? अगर हम कम्युनिटी को, जैसे अगर अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम कम्युनिटी को कंटिन्यू करेंगे, उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन होगा उसके बारे में और सारे चीज को जिक्र करेंगे। एक और खास बात, हमेशा धुआं धुआं के बायोलॉजी को देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि जैसे ही अगला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।